नोटबंदी किसने की थी? मोदी साहब ने। क्यों? फेक करेंसी, जाली पैसा मार्केट में था, काला धन मार्केट में था, उसको खत्म भी कहा था 15 लाख देंगे। DBT अब सवाल है पूछना नहीं आपसे, लेकिन आपने कहा कि काला धन तो खत्म हुआ, वापस कहाँ आया? आप सुनिए ना, फेक करेंसी, कितनी जाली करेंसी खत्म की गई। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद 500-2000 के नोट फेक मिले। अब नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद मिले ना, 2000 के जो नोट थे वो भी गायब हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक जी का दिल दुखाया आपने? आज वो बार बार मीडिया में आके आप लोगों, हमने कहाँ दिल दुखाया? बीजेपी ने, मोदी साहब ने उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, उनको गोवा का गवर्नर बनाया। कहा कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाया, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं बनाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, ये आपने जो फैसला लिया, ये जो यूटी का बनाने का, भैया अगर उनको लगता था तो उस वक्त कहना चाहिए था मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। साइन किसने किए? जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उस कागज पर साइन तो सत्यपाल मलिक साहब के हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक जी, उनने बहुत संगीन आरोप लगाए कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो इंटेलिजेंस का फेलियर है और प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है उनका फेलियर है। किस तरह देखते हैं इनको आप? इस बहुत जल्दी याद आया सत्यपाल मलिक साहब को कि पुलवामा में हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए थे। चार स्टेट्स के वो गवर्नर रहे, बिहार के गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, गोवा के गवर्नर रहे और मेघालय के गवर्नर रहे। और जब गवर्नर से रिटायर हो गए तो उनको याद आया कि पुलवामा में वहां सीआरपीएफ के लिए हेलीकॉप्टर मांगे गए। लेकिन तब तक गवर्नर थे ना। ये क्या बात है? जो मोदी जी, उनने उनको बोला था कि मुंह बंद रखो। मतलब आपको कोई खुद कहा कि मोदी जी ने कहा कि मुंह बंद रखो फिलहाल। मतलब आज आप गवर्नर नहीं रहे तो आपको पुलवामा याद आ गया, तब आप क्यों नहीं बोले? उसके बाद भी आपने 2-2, 3-3 स्टेट्स में एज ए गवर्नर काम किया है, आज याद आई? तो क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है बयान के पीछे? कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो इतनी तेजी से खुशहाली की ओर जाता है, पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बजता है और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली, पूरे हिंदुस्तान में गुंडा राज, माफिया राज खत्म, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब लोग मिलजुल के रहें। मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक और कुछ लोगों को लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं वो मोदी साहब के खिलाफ। नहीं, एक और इल्जाम, मोदी साहब एक फकीर आदमी, एक और इल्जाम लगाया उन्होंने ये कहा कि जो मोदी साहब फकीर आदमी है, उनको जो करप्शन है उससे कोई ज़्यादा नफरत नहीं है। वो नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ में एक अधिकारी हैं आपके जो डॉक्टर साहब पीएमओ में बैठे, उन पर भी संगीन आरोप लगे। उस पर क्या कहेंगे आप? नोटबंदी किसने की थी? मोदी साहब ने। क्यों? फेक करेंसी, जाली पैसा मार्केट में था, काला धन मार्केट में था, उसको खत्म किया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये भी कहा था 15 लाख देंगे। DBT अब सवाल है पूछना नहीं आपसे, लेकिन आपने कहा कि काला धन तो खत्म हुआ, वापस कहाँ आया? आप सुनिए ना, फेक करेंसी, कितनी जाली करेंसी खत्म की गई। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद 500-2000 के नोट फेक मिले। अब नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद मिले ना, 2000 के जो नोट थे वो भी गायब हो गए। उसके बाद जब फेक करेंसी मार्केट में आई तो मोदी साहब ने नोटबंदी की और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डीबीटी, ये जो डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये किसने लाई? मोदी साहब ने। सारा कारोबार ऑनलाइन हो गया। नहीं, जो के पीएमओ के अधिकारी उन पे एलिगेशन लगा, बोला कि सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए। जतेंद्र सिंह पे उन्होंने कहा मुझे किसी ने फोन किया था, उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने फ़ोन किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा मुझे किसी ने फ़ोन किया था।
तो आपको उसके खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए थी, आप उस वक्त गवर्नर थे, कार्रवाई करनी चाहिए थी ना खुद। वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाया, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं बनाना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये आपने जो फैसला लिया, ये जो यूटी का बनाने का भैया अगर उनको लगता था तो उस वक्त कहना चाहिए था मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। साइन किसने किए? जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उस कागज पर साइन तो सतपाल मलिक साहब के हैं, क्योंकि वही गवर्नर थे। मेरे साइन तो है नहीं है कि वो मेरे पर कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे। लेकिन गवर्नर वो खुद थे, साइन उन्होंने खुद किए और कसूरवार कोई और। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक जी का दिल दुखाया आपने? आज वो बार बार मीडिया में आके आप लोगों, हमने कहाँ दिल दुखाया? बीजेपी ने, मोदी साहब ने उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, उनको गोवा का गवर्नर बनाया, उनको मेघालय का गवर्नर बनाया, 4 स्टेट्स के उनको गवर्नर बनाए गए वो, और फिर भी हमसे गिला। ये बात ठीक नहीं।